ओम शांति। आज हम सुनते हैं 24/8/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी मंगल कामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुमने जो कुछ पढ़ा सब भूल जाओ। इस समय बाप सतयुगी स्वराज्य की स्थापना करते हैं। उसमें मुख्य है पवित्रता का बल, क्योंकि पवित्रता के बाद से ही सतयुगी राजधानी स्थापन होगी। फिर बाबा ने कहा कि बाप बागवान भी है, खिवैया भी है, पतित पावन भी है, सबका सदगति दाता भी है। तो इस समय बाप आकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति, हमारी सदगति करते हैं। आकर हमें दुखों से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। पवित्रता का बल, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। फिर बाबा ने कहा कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, उसकी जन्माष्टमी मनाते हैं, पर राधे को इतना प्यार नहीं करते, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में तो दोनों की मनानी चाहिए, पर इन बातों की समझ नहीं। तो बाप आकर हम सबको अपनी और हम बच्चों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। दुनिया में कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानता। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है, रचयिता और रचना की नॉलेज। अब तुम्हें पता है कि बराबर अब कलयुग का अंत है, सतयुग की आद है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य देवता बनाते हैं, क्योंकि उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजोतम होते हैं। जो इस पढ़ाई को अच्छी तरह सुनेंगे वह सतोगुणी बनेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे रजोगुणी बनेंगे, और जो सुनेंगे नहीं तमोगुणी। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई जाती है, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है सच्ची गीता पाठशाला। नर से नारायण बनने की कथा सुनाते, सच्ची अमर कथा, तीजरी की कथा, इसमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भारत को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि भारत ही स्वर्ग था। इस समय अपने तन मन धन से भारत की सेवा करते हैं, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। अब हम सुनते आज के अनमोल महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बात को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देते हैं। इसी बल से एक मत की स्थापना होती। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन की तलाश थी, कि जो हम खोजते थे भगवान को पाने के, आज भगवान खुद आकर हमें मिल गया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी जो गीत बनाए उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं खिवैया बागवान सबका सदगति दाता एक बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते। सदगति अर्थात दुखों से छुड़ाकर शांति की दुनिया में ले जाते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं यह पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राधे कृष्ण का राज्य नहीं कहा जाता, वो तो बचपना है। वास्तव में माताओं की हम जिस राधे हैं उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनानी चाहिए दोनों की। समय तो कुछ है नहीं, उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानता ही नहीं।
तो बाप आकर अपनी और हम सब बच्चों की जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई जानता नहीं। मनुष्य की जीवन कहानी की हिस्टोग्राफी क्या है, दुनिया की हिस्टोग्राफी तो गाई जाती है कि कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, वो कहाँ चले गए, ये बातें कोई नहीं जानता। दुनियावी बातें जानते हैं लेकिन ईश्वरी बातें नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचता और रचना की नॉलेज बाप बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया कि बराबर इस समय कलयुग का अंत है और सतयुग की आद है। इस समय को हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम पारी परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पति से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बनाते हैं। क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं हैं, कनिष्ठ हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे उन्हें सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उन्हें रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई जाती है, इसलिए सतो प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। गीता के लिए तुम कहते हो यह सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो यह है सच्ची पाठशाला अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीसरी कथा। चित्र जो तुम्हारे पास है उनमें सारा ज्ञान है। तुम प्रतिज्ञा करते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको इत्तला करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, अब पतित राज्य है, ये कुछ समझ नहीं सकते। हम खुद ही पतित हैं। रावण है 5 विकार। कहते हैं राम राज्य चाहिए तो ज़रूर आश्रित संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतनी बातें नहीं समझते। तुम बच्चे इतला करते हो अर्थात संदेशा देते हो कि हम श्री मत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनने का है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती, दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। भद्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी बन जाते, परंतु होगी एक भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं हमारे राज्य में एक भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफरी से नज़दीक आते जाते हैं तो अपने देश को नज़दीक समझ खुश होते हैं ना कि अब अपने देश घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता जाएगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम बाबा को कितना कितना कहते हैं कि हमको बाबा कितना कहते हैं पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। 1 हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। ये भारतवासियों के लिए है। 84 जन्मों का चक्र ये भारतवासियों के लिए है। तुम जानते हो पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की श्रीमत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई को हम नहीं देखते, अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेगा वह भविष्य के लिए अपना भाग्य बनाएगा। तुम ही घर के भांति हो ना, बच्चे घर के भांति होते हैं, तुम ही घर के भांति हो।
तुम्हारे से बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं, खर्चा भी तुम करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा भी नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा कि सतयुगी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं, तुम सिर्फ शिव बाबा को याद करो। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास तो कुछ है क्या? बाप बच्चों से क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फ़ीस की बात करते, वहाँ कितनी पढ़ाई में खर्चा होता। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो बच्चों से पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरात के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुम्हें महल मिल जाता है। ये बड़ी गहरी समझने की बातें हैं। जितना जो तन व धन से सेवा करेंगे वो ऐसे वहाँ कॉलेज हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगाते। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का अधिपति कौन था? उन्होंने कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में निराकार भगवान तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सभी हैं रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डड्डी बन गए, गंदे बन गए हैं। अब यही सृष्टि पुरानी फिर नई बनती। सृष्टि में भारत का ही राज्य है। भारत ही नया, भारत ही पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर पुराना भारत तो नरक। इसको कहा जाता है रौरव नरक। मनुष्यों की बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं। ये कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कांगविष्टा समान है, इसलिए गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। ये वर्षा व सतयुग की स्थापना कोई कर न सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण के आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि पवित्र है, गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान। छोटे बच्चों को विकारों का पता ही नहीं, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से महात्मा है ना। श्री कृष्ण तो जन्म से महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लेंगे तो कहा जाएगा फर्स्ट प्रिंस आ गया। कृष्ण को तो सब याद करते हैं। श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते कि जो बनना सो बनो। इस समय पुरुषार्थ की मार्जन है, जो बनना सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं। कृष्ण के नाम से कितनी गद्दियाँ चलती हैं। सेकंड थर्ड होते तो जहाँ भी डिनास्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। अब बाप कहते तुम्हें जो बनना सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं। सेकंड थर्ड होते यहाँ भी डिनास्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते वैसे ये भी घराना है। तुम्हारा कनेक्शन क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों एक ही राशि है। लेन देन भी आपस की बहुत चलती है। भारत से ये कितना धन लूट कर ले गए। अब ब्याज से ही दे रहे हैं, रिटर्न वापस कर रहे हैं। ये यूरोपवासी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कहानी दी कि 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बिल्ली खा गई। ये बात अभी की है। वे आपस में लड़ेंगे, राजभाग तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को था ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अब तुम बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे कि हम गुजराती हैं या बंगाली हैं। ये नहीं, ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल है ना। योग बल से हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है।
इससे तुम विश्व की बादशाही लेते हो। लड़ाई आदि से कुछ नहीं करते। इसमें सारी बात है पवित्रता का बल। कहते भी हैं कि आकर पति से पान बनाओ, याद का भी बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब कुछ भूल जाओ। बाबा कहते ये योग भी बल है, पवित्रता भी बल है। ये नहीं कि यहाँ से जाओ गोरख धंधे में सब कुछ भूल जाओ। जहाँ सन्मुख तो ज्ञान के सागर की लहरें देखते हैं, नदियों में तो वह लहरेंगे नहीं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। अब अर्थक्वेक होगी तो संसार की उथल पुथल आएगी। सागर को खाकर ज़मीन ली थी ना, वह समीप और कितने दाम बेचती है। तुम जानते हो ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, एक छोटा सा गामरा था। ये माताएं तो भोली हैं, ये इतना लिखा पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना है। भोली हैं, नहीं लिखी पढ़ी तो अच्छा है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना है। हम कुछ नहीं पढ़े तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझते समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं। महिमा है एक की, बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा है, एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं। इसमें बड़ी आसामी कोई नहीं, परंतु चलते देखो कितने साधारण हैं। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठ मिलते हैं। बाबा कहते ट्रेन में जाते हैं, कोई समझते थोड़ी कि ये कौन है, कौन आकर ज्ञान देते हैं। ज़रूर ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता सजे सजाए रूप में तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण तन में बैठ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, गुप्त सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाकर नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब वे आश्रय संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर राज्य करूँगा। आत्मा कहती है हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर राज्य करूँगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदा मेल है। बाकी शारीरिक हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी ज़रूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। ये वही महाभारत लड़ाई है जो जरूर भगवान भी होगा। कि स्थान में शिव बाबा ने आकर सेवा की, तुम बच्चों के सिवा और कोई जानते नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। सूर्यवंशी घराने वाले ही होते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकार झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। साकारी झाड़ में बैठे हैं, निराकारी झाड़ में आत्माएं रहती हैं। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है। बच्चों को समझाना है, कुमारियों को भी खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियाँ ऐसी निकले, ऐसी बातें समझाएं कि घर गृहस्थ में रह के कमल फूल समान पवित्र रहना है। कितना समय निकालेंगे? लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चियाँ ऐसी ऐसी बातें समझाओ तो कमाल है, कितना काम निकालेंगी। लौकिक अलौकिक दोनों का नाम वाला करेंगे। अच्छा जी, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को समय नमस्ते बाबा नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा,
गोत्रों में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। अब आज का वरदान, अपने असली संस्कारों को मर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को मर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन की असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज़ है, अवगुण माया की चीज़ है। जो संग दोष में आ गए अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हल्के रहेंगे। कोई भी आश्रय व व्यर्थ संस्कार अपने सामने नहीं आ सकता। अब यह स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी आकर्षित नहीं करेगी। समान है, मैं पवित्र आत्मा सदा हर्षित मुख पुरुषोत्तम ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। अब व्यक्ति सारे डबल लाइट बनो। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता, सर्व की मुश्किलातों को सहज पार करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। ये बोझ ऊपर रखने से सब प्रकार के विघ्न आते। मेरा कुछ नहीं तो निर्विघ्न है। अब है दादी जी की विशेषता, अतीन्द्रिय सुख के खजाने से संपन्न। संगम युग का विशेष खजाना है अतीन्द्रिय सुख। दादी जी सदा उसी सुख की अनुभूति में रहती। इसके लिए उन्होंने प्यारे और न्यारे बनने के बहुत अच्छे बैलेंस रखा। जितना वह कारोबार में आती उतना ही अंतर्मुखी रहती। वह सदा परमात्म प्यार में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में मगन रहती। वह कर्म करते भी सदा उपराम रहती। उनको सदा ये समृद्धि रहती कि ये जीवन की अंतिम यात्रा है, इसलिए हमें सदा व्यर्थ से मुक्त हो उपराम बनना है। अपने संकल्प श्वास समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। अच्छा जी, ओम शांति।